अब देखिए बीज गणित में भाग की वैदिक विधि, ठीक है ना। जो बीज गणित है उसको भाग देने की वैदिक विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें वैदिक विधि का आपका नाम है परावर्त विधि। क्या नाम है? परावर्त विधि। ठीक है, तो इसके कुछ नियम होते हैं, पहले हम इसके नियम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नियम कहने का मतलब इसका कुछ निकालना पड़ेगा। इसमें का नियम पहला होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें जो है सबसे पहले हम संशोधित भाजक ज्ञात करेंगे। अब क्या है संशोधित भाजक? जब प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम संशोधित संशोधित भाजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये कैसे मिलेगा आपको? तो आपका जो भाजक जो रहेगा उसको इक्वल 0 कर दोगे और जो चर का जो मान आएगा वही आपका संशोधित भाजक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोगों ने जैसे भाग देने की विधि पढ़ा होगा तो आपने इस टाइप का भाग सीख के आया होगा ऐसे। ठीक है ना, जहां बीच में जो रहता है ये आपका क्या कहलाता है? भाज्य। और यहाँ पे जो नंबर रहती है इसको बोलते हैं भाजक, और यहाँ पे जो प्राप्त होता है इसको बोलते हैं भागफल। कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो ऊपर लिखता है, ठीक है, और नीचे जो आपका बच जाता है ये क्या कहलाता है? आपका शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है जी? शेषफल कहलाता है। तो मैं किसकी बात करूं? भाजक, मतलब इसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो आप भाजक दिया रहेगा उसका इसमें क्या करेंगे? संशोधित भाजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर, संशोधित भाजक जितने अंक का होगा, जितने अंक का होगा। अब आप लोग संख्या और अंक में तो अंतर जानते हो। अंक क्या? 0 से 1 2 3 होते हुए 9 तक, ये क्या कहलाएगा? अंक। और अंकों से मिलकर फिर क्या बनती है? संख्या। तो जितने अंक का होगा, ठीक है, जितने अंक का होगा, इकाई से उतने अंक, ठीक है, इकाई से उतने अंक पश्चात उतने अंक पश्चात उतने अंक पश्चात, या ऐसा लिख दो उतने अंक छोड़कर, इकाई से उतने अंक छोड़कर विभाजक। ठीक है, इसको विभाजक, ठीक है, संशोधित, हाँ ठीक है, विभाजक नहीं बोलते इसको, विभाजन रेखा ना, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था पढ़ने में। विभाजन रेखा, इकाई अंक से उतने अंक छोड़कर विभाजन रेखा खींचेंगे। ये अब एक क्या है विभाजन रेखा, ये क्या है, ये संशोधित भाजक, जब प्रश्न बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, नियम को हम लोग जानो। थर्ड नंबर पे आप ये ध्यान रखेंगे, भाजक में चर का गुणांक। भाजक में क्या होगा? चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीज गणित पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? चर होगा। तो भाजक में चर का गुणांक हमेशा हमेशा एक होना चाहिए। एक होना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर एक नहीं रहेगा तो उसको किसी जो जो संख्या लिखा है उस संख्या से भाग देकर उसको क्या बनाएंगे? हम एक बनाएंगे। ठीक है, तो ये विधि है जिसमें 3 जो नियम है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों नियम से ही क्या होगा? आगे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसमें तो प्रश्नावली है नहीं, उदाहरण में आपके प्रश्न दिए हुए हैं। तो उदाहरण के जो प्रश्न है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण नंबर 33, जिसमें आपको दिया गया है, तो पढ़ने पर देखिए, पढ़िए उसको, क्या लिखा है? 7x की घात 2 माइनस 5x धन 3 को x धन 1 से भाग दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका जो भाज्य जो होगा, ठीक है, जिसको भाग देते हैं वो कहां निकालता है? बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाज्य जो है ये आपका होगा 7x की घात 2 ऋण 5x धन का 3, और जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? आपका भाजक। जिसको भाग देते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वह आपका कहलाता है भाजक। तो यहाँ पे आपका भाजक है x धन 1, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भाजक क्या है? आपका x है, और उसकी गुणांक कितनी है जी? 1 है। कितना है? 1 है। हमारे नियम को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है,
अब देखिए, अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, संशोधित भाजक। क्या निकालेंगे, संशोधित भाजक। ठीक है, संशोधित भाजक सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे आपका संशोधित भाजक। अब मैंने क्या बताया, देखो संशोधित भाजक क्या होगा, जो भाजक दिया है उसको क्या कर देंगे, इक्वल 0 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चर का मान मिलेगा। तो यहाँ पे भाजक क्या है आपका, x धन 1। ठीक है, इधर देखिए, तो x धन 1 को इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा जी, ऋण का 1। कितना मिलेगा, ऋण का 1। तो हमारा संशोधित भाजक क्या होगा, ऋण का 1 होगा। क्या होगा यहाँ पर, संशोधित भाजक ऋण का 1 होगा। ठीक है, ऋण का 1 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको जो है ना हम ऐसे लिखते हैं, ये जो हमारा भाज्य जो है यहाँ से लिखेंगे 7x की घात 2 ऋण 5x, थोड़ा थोड़ा दूर दूर में लिखते हैं इसको ना, थोड़ा दूर दूर में, ये ऐसा हल्का दूरी बना लीजिए, और ये धन का 3 ऐसा दूरी बना लीजिए। इसको जो है एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन जो है हम ऐसे खींचेंगे, ये ठीक है। और यहाँ पे जो है हम अपने संशोधित भाजक को लिखेंगे, संशोधित भाजक। क्या है हमारा संशोधित भाजक, क्या है जी, ऋण का 1 है। क्या है हमारा संशोधित भाजक, ऋण का 1 है। पूरे इसमें जो है मेन मुद्दा जो है यही है, समझ में आ गया। मेन हिस्सेदारी किसका है जी, इसी का है मेन हिस्सेदारी इस पूरे में। देखो, तो यहाँ पर इसको -1। अब देखिए, अब उसके बाद मैंने दूसरा में आपको क्या लिखवाया, संशोधित भाजक। संशोधित भाजक जितने अंक का होगा, इकाई से उतने अंक छोड़कर विभाजन रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक है, तो इकाई से 1 अंक छोड़ देंगे, तो 1 अंक मतलब क्या है, 3, तो एक रेखा खींच देंगे ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन रेखा। क्या बोलते हैं, विभाजन रेखा। ये इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन रेखा। तो 1 अंक छोड़ के हमने क्या खींच दिया जी, विभाजन रेखा। अब आपका मेन जो बोलना चाहिए खत्म हो गया, अब सॉल्व करना बचा है। अब देखिए कैसे करेंगे, इधर ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें से जो x वाला उसको हटा के लिख देंगे, जैसे इसमें क्या है 7 और x घटा देंगे तो क्या बचेगा, ऋण का 5, और इसमें से x घटा देंगे तो क्या बचेगा, धन का 3। ठीक है, और यहां पर जो है एक ऐसा लाइन खींचेंगे और ये ऐसा सीधा लाइन, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए समझिए, इधर पहले हम क्या करेंगे, इस 7 को जैसा का तैसा यहां नीचे लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसको, ये जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। शुरू वालों को, शुरू वाले जो अंक रहेगा उसको जैसा का तैसा यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद इस 7 का गुणा इसके साथ करना है, संशोधित भाजक के साथ। इस 7 का गुणा इस संशोधित भाजक के साथ, तो 7 का गुणा किसके साथ करेंगे, ऋण 1 के साथ। कितना आएगा, ऋण का 7। कितना मिलेगा जी, ऋण का 7। तो ऋण 7 को जो है यहाँ पे लिखेंगे। देखो, इसका गुणा जो है इसके साथ करेंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे और कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, ऋण का 5 और ये क्या है, ऋण का 7। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ऋण का 5 और ऋण का 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ऋण का 12। ऋण जुड़ेगा ना, जब संख्या बराबर जो जुड़ता है ना, और जो संख्या है वही संख्या का आंसर आएगा। दोनों ऋण है तो क्या हो जाएगा, ऋण का 12। अब इसको देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ऋण का 12 आ गया। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ऋण का 12 का गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 12 का गुणा इसके साथ होगा तो 12 आ जाएगा, और ऋण का गुणा हो जाएगा धन का 12। तो धन का 12 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना आ गया, 3 में 12 जोड़ा कितना आ गया, 15। कितना आ गया जी, 15। देखो फिर से समझो, 7 को जैसा का तैसा लिख देंगे, फिर इस 7 को गुणा इसके साथ करके यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो आएगा, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, भागफल कहलाता है। और यहाँ पे जो आता है आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो देखिए, अतः उत्तर, देखिए उत्तर, ठीक है। भागफल क्या मिल गया, देखिए भागफल आपको क्या मिल गया, ऐसे थोड़ा दूर दूर में लिखोगे, एक मिल गया 7 और एक मिल गया 12, ऋण का 12। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें x लिख देंगे। ये कौन सा चर है, इसमें x वाला चर, तो क्या लिखेंगे x। अगर y रहता तो y, z रहता तो z।
यहाँ x लिख देंगे और यहाँ भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। अब पीछे साइड से जीरो, पीछे साइड से बढ़ते क्रम में जाएंगे, मतलब यहाँ 0 घात तो इधर घात कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इधर 0 तो इधर 1, और इधर और आता तो 2, और इधर और आता तो 3, इधर और आता तो 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए आप लोग जानते हो ये 7 x की घात x को 7 लिख सकते हैं, और 12 x की घात जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है जी, आप लोग घातांक में पढ़ के आओ, किसी भी संख्या की जब घात 0 होती है कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, किसी भी संख्या घात जब 0 होता है तो मान 1 हो जाता है, घातांक में पढ़ के आए हो ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 12 का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा जी, 12 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया, क्या हो गया जी, ये भागफल। अब आते हैं शेषफल, ठीक है। तो शेषफल आपका आ रहा है धन का 15। अगर इसको मान के चलो चर में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 0, और इधर जो आएगा x की घात 1, लेकिन इधर तो है ही नहीं तो नहीं होगा। अब x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, सीधा 1 ही होता है, तो ये आपका एक शेषफल बराबर आपको मिल जाएगा सीधा 15 मिल जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से परावर्त विधि से जो आपको भाज्य दिया है और भाजक दिया है, तो उस भाजक से उस भाज्य को भाग देते हैं और इस तरह से उसका आंसर निकालते हैं, भागफल और शेषफल, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं आपका उदाहरण नंबर 34, जिसमें भाज्य दिया है x की घात 3 धन 2x धन 12। अब यहाँ पे देखिए आपके भाज्य में क्या किया हुआ है, जब इसको अरेंज किया हुआ है तो बीच के पद गायब कर दिया। जैसे कि देखिए x की घात 3 धन यहाँ पे x की घात 2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, या ऐसे बढ़ते जाएगा तो यहाँ हम ले लेंगे उसको ले लेंगे 0x की घात 2 और धन 2x धन 12, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो ये सही क्रम में जम गया, ठीक है। तो हमारा जो भाज्य जो है ये बन जाएगा। अब देखिए संशोधित भाजक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संशोधित भाजक। तो क्या होगा बताओ देख के, संशोधित भाजक क्या होगा, कितना होगा संशोधित भाजक, यहाँ पे कितना होगा संशोधित भाजक। अरे भैया मैंने क्या बोला, इसको इक्वल 0 करो, जब इक्वल 0 करोगे तो x का मान कितना आएगा, ऋण का 2, कितना निकलेगा जी, ऋण का 2। तो जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ऋण का 2 आएगा ना, तो ये संशोधित भाजक कितना हो जाएगा, ऋण का 2। अब देखिए आप कैसे करेंगे, अब ऐसे एक बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप का, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा दूर दूर में x की घात 3 धन 0 x की घात 2, ठीक है, धन लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, धन 2x और धन का 12, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा लाइन, और यहाँ जो है अपन लिखेंगे संशोधित भाजक, ये आपका हो जाएगा ऋण का 2। अब देखिए x का गुणांक क्या है, x की घात 3 का गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है 0 है, और इसके साथ गुणांक क्या है 2, और इसका गुणांक क्या है 12, ठीक है। अब यहाँ पे संशोधित भाजक कितने नंबर का है जी, 1 नंबर, कितने संख्या का है, 1 संख्या का। तो कहां पर खींचेंगे ना, यहाँ पर एक इकाई से एक संख्या छोड़कर क्या करेंगे हम, संशोधित क्या बोलते हैं इसको, विभाजन रेखा खींचेंगे। क्या बोलते हैं इसको, विभाजन रेखा, नाम याद रखेंगे ना, विभाजन रेखा, जो विभाजित करता है, भाग में बांटता है, ठीक है, विभाजन रेखा। अब देखिए अब क्या करेंगे, उसके बाद आपको ऐसे कर देना है, ये एक लाइन। अब ये वाले को जैसा का तैसा इधर उतार देंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 1। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो कितना होगा, ऋण का 2, ऋण 2 होगा। अब 0 में ऋण 2 जोड़िए तो कितना आएगा, ऋण का 2। अब इस ऋण 2 का गुणा इसके साथ करिए तो ऋण ऋण धन, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 6, और इस 6 का गुणा इसके साथ करिए तो 6 दूनी 12, और ये ऋण है तो ऋण का क्या आ जाएगा 12। अब इसको हल करिए, 12 में ऋण 12 तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया भागफल, और ये आपका आ गया शेषफल, ठीक है। तो देखिए भागफल क्या होगा, भागफल बराबर कैसे लिखेंगे, 1 थोड़ा दूर दूर में लिखिए, ऋण 2 फिर थोड़ा दूर में लिखिए x। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सा चर है x, तो x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब इधर से घात को यहाँ 0 लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, ये धन है ना, कुछ चिन्ह नहीं दिया, मतलब क्या चिन्ह रहता है धन, और ये क्या हो जाएगा 2 लगेगा, ठीक है।
तो अतः ये क्या हो जाएगा, एक से की घात 2 ऋण 2 एक से की घात 1, तो 1 हो जाएगा धन का 6। ये आपका क्या हो जाएगा, भाग फल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या है, सीधा शून्य है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जब इसको इससे भाग देंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। देखिए कितने इजी तरीके से तुरंत निकल गया ना सेकंडों में, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, अब ये जो है थोड़ा सा हटके है जी आपके नियम का। कैसे हटके है, देखिए पहला चीज यहाँ पर देखो, भाजक में क्या है, भाज्य में क्या है, भाज्य में देखो कम है, बीच का पद गायब है, इसमें भी क्या वाला पद गायब है, एक से की घात 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 एक से की घात 3 धन 0 एक से की घात 2 ऋण 5x और ऋण का 9। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपका भाजक है, क्या है, भाजक है, ये क्या है, 2x धन का 1 है, क्या है जी, 2x धन का 1। और मैंने आपको विधि में क्या लिखवाया था लास्ट में, भाजक का चर का गुणांक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, भाजक में चर का जो गुणांक है हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, एक बनाएंगे। तो एक कैसे बनेगा, इसको एक बनाने के लिए, एक बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, ये तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा x धन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, 2x को 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, फिर धन हो जाएगा, 1/2 करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो आपका संशोधित भाजक क्या होगा, यहाँ पे संशोधित भाजक क्या होगा जी, इसको उधर लेके जाओ, ऋण क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, 1/2, तो उसको ऋण करके लिख दो, सीधी सी बात, चिन्ह को चेंज करके। यहाँ पे क्या है, 1/2, चिन्ह को बदल दो तो क्या हो जाएगा, धन का है तो क्या हो जाएगा यहाँ ऋण, तो संशोधित भाजक क्या हो जाएगा ये। अब इसको ऐसे बनाओ, ये और इसको ये, यहाँ पे क्या है, 4 x की घात 3 धन 0 x की घात 2 और ऋण 5x और इधर क्या हो जाएगा, ऋण का 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा संशोधित भाजक को यहाँ लिखते हैं, क्या है, यहाँ पे संशोधित भाजक है आपका ऋण 1/2, यहाँ पे ऐसे 4 लिखो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ ऋण का 9। अब देखो संशोधित भाजक कितने अंक है, अब ये मत बोल देना सर 1/2 है तो आधे अंक है, ये कितने अंक है, वो 1 अंक है, 2 अंक नहीं, 1/2 करो कितना आएगा, 0.5 आएगा ना, एक ही अंक कहलाएगा, कितने अंक कहलाएगा वो, 1 अंक का। तो यहाँ पे संशोधित भाजक जो होगा आपका कितने अंक का हो जाएगा, 1 अंक का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी जी, संशोधित भाजक 1 अंक का है तो विभाजन रेखा कितनी अंक के पहले खींचेंगे, 1 अंक का। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए, अब यहाँ से एक लाइन यहाँ, अब क्या करेंगे, 4 को ऐसे सीधा नीचे कर देंगे, ये 4 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करो, देखो ऋण 1/2 का गुणा 4 के साथ करो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी, तो इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 2, क्या हो जाएगा, ऋण का 2, इसके साथ जोड़ो तो क्या आ जाएगा, ऋण का 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा फिर इसके साथ करो, ऋण 1/2 गुणा ऋण, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 कैंसल आउट, तो क्या बच जाएगा, धन का 1, धन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ऋण 1 में धन 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 4 आएगा ना। अब देखो ऋण 4 का गुणा इसके साथ करो, देखो ऋण 1/2 गुणा ऋण 4, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी, तो कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण का सॉरी ऋण ऋण क्या हो जा रहा है, धन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ऋण 9 में धन 2 करोगे तो कितना आएगा, ऋण का 7, कितना आएगा जी, ऋण का 7 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपका भागफल क्या होगा, भागफल इसको लिखिए 4 माइनस का 2 माइनस का 4। अब इधर क्या करेंगे, 1 से की घात 0, इधर 1 से की घात 1 और इधर 1 से की घात 2, तो आगे क्या हो जाएगा, 4 x की घात 2 ऋण 2x और ऋण का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए, अब इस बात को समझिए, आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने यहाँ पे क्या किया था, 2 से क्या किए थे, भाजक को भाग दिए थे, 2 से भाजक को क्या किए थे जी,
भाग दिए थे, तो यहाँ पर भागफल को भी 2 से भाग देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, यहाँ पर भागफल को भी 2 से भाग देना होगा ये। तो यहाँ पर आपका जो भागफल जो होगा, ये भागफल बराबर ये आपका 4 को जब x की घात 2 को 2 से भाग दें कितना हो जाएगा, 2 x की घात 2 ऋण, इसको जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा x, और ऋण इसको जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और आपका शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा जी, क्या बच गया वहां पे, शेषफल बन गया ऋण का 7। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो होगा आपका भागफल और शेषफल जो होगा आपको क्या होगा, इतना जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला प्रश्न। ये वाला देखिए, ये वाला इजी भी है, लेकिन इसमें 2 चीज गायब है बीच में। क्या क्या गायब है इसके बीच में, x की घात 4 और सीधा 3 गायब है, x की घात 1 गायब है, x की घात 2, x की घात 3 गायब है, सीधा क्या लिखा है, x की घात 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो भाज्य जो है ये आपका बन जाएगा x की घात 4 धन शून्य x की घात 3 धन शून्य x की घात 2 धन शून्य x धन क्या हो जाएगा 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संशोधित भाजक निकाले सीधा, संशोधित भाजक क्या होगा बताओ, संशोधित भाजक इतना पढ़ लिए, क्या होगा संशोधित भाजक, यहाँ पे क्या है धन का 1, तो उसको क्या लिख देंगे, ऋण का 1 कर देंगे ये। अब इस तरह से बना लीजिए आप, ये ऐसा, यहाँ होगा x की घात 4 धन शून्य x की घात 3 धन शून्य x की घात 2 धन शून्य x और धन का 1। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा संशोधित भाजक। ठीक है, संशोधित भाजक कितना है, ऋण का 1 है, ये आपका संशोधित भाजक है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1, ये आपको हो जाएगा 0, ये 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर विभाजन रेखा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये, अब क्या करेंगे, 1 को जैसा का तैसा नीचे ले आएंगे 1। ठीक है, अब इसके साथ गुणा करो तो 1 का गुणा 1 के साथ 1, और ऋण है तो क्या हो जाएगा, ऋण का 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण का 1 होगा ना, शून्य में ऋण 1 जोड़ोगे तो ऋण 1 आएगा ना। अब ऋण 1 का गुणा इसके साथ करो तो ऋण 1 धन 1, धन 1 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, धन का 1। अब इसका गुणा इसके साथ तो ये ऋण 1 और धन 1 तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ऋण का 1। अब ऋण 1 का गुणा ऋण 1 के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, धन का 1, दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां पर आपका अब आ जाएगा भागफल, इसको थोड़ा दूर दूर में लिख लेते हैं, 1 ऋण 1, अब ये हो जाएगा आपका धन 1 और ये आपका हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, x की घात 0, ये होगा x की घात 1, ये होगा x की घात 2 और ये होगा आपका x की घात 3 ये। तो अतः आपका जो है भागफल क्या आ जाएगा, भागफल बराबर मिलेगा x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन x ऋण क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपका शेषफल क्या होगा, शेषफल जो आ जाएगा आपका धन का 2 प्राप्त होगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो परावर्त जो विधि है उस विधि से जो है हम अपने प्रश्नों को जो आपको जो भाज्य दिया जाता है उसको भाजक को क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है ना, ये वैदिक विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम समय में बड़ी आसानी से जो है जो बीजगणित, जो बीजी संरचना या बोले बीजगणित का जो पद है भाज्य और भाजक जो है उसको हम जो है भाग देते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो है बीजगणित के भाग देने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, परावर्त विधि का। ठीक है, तो ये परावर्त विधि से भाग देते हैं। तो इस तरह से जो है आपके जो है अध्याय नंबर 1 जो है, ठीक है, गणित का इतिहास जो है ये आपका खत्म होता है, और आपका जो अगला इकाई जो है आपके इसी बीजगणित पे रखा गया है, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिखिए, नोट डाउन करिए आप लोग।